जी राम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सभी बिंदास होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक फिर से करंट अपडेट। पहले था नरेगा, फिर बना मनरेगा, अब हम सब बोलेंगे जी राम जी। हमको मिला 125 दिन का भैया क्या रोजगार, और वो भी गारंटी के साथ रोजगार दिया जा रहा है। और जी राम जी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर 21 तारीख को लगा दी है। तो अब सभी देशवासियों के लिए खुशखबरी है कि सभी देशवासियों के लिए खुशखबरी क्या है कि 125 दिन हम लेंगे रोजगार और हम लेकर रहेंगे रोजगार। जैसा मोदी सरकार ने कहा था कि सबको मिलेगा रोजगार, अब देखो भैया मोदी जी कह रहे हैं कि सबको मिलेगा 125 दिन का रोजगार। 100 नहीं, 125 दिन का हम रोजगार लेने जा रहे हैं। तो क्या है जिस पर इतना बवाल हुआ है जी राम जी बिल पर। और देख रहे हो कि भैया यहां पे आप जो है वो देखिएगा इस तरह से पूरा वर्क मिलता है। और इसमें क्या क्या खासियत है, पहले जो आपकी मनरेगा थी उस पर पूरी तरीके से जो बोझ हुआ करता था वो केंद्र सरकार के अधीन हुआ करती थी। अब भाई केंद्र सरकार ने कुछ भाग जो है वो राज्य सरकार के ऊपर भी डालने वाली है। तो आज हम इसके ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं और पेपर में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब वो नरेगा थी, फिर बीच में आ गई मनरेगा, फिर भैया बन गई जी राम जी। क्योंकि सभी बोलते हैं ना, ये आपने गाना भी सुना होगा, ओ राम जी बड़ा दुख वाला है। तो भैया ये बड़ी दुख वाली बात नहीं है, ये सुख वाली बात है। क्योंकि इसमें 125 दिन का क्या मिलने वाला है, आपको रोजगार मिलने वाला है। तो चलिए भैया आ जाइएगा, इस पर क्या क्या कहानी है यहां पर आप सभी को बता देते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की बात करते हैं। यानी कि इसको बोला गया है वी जी राम जी लोकसभा में पास हो गया है। और यहां पे 17 दिसंबर बुधवार को लोकसभा में इस बिल को लगभग 14 घंटे से समथिंग यहां पे चर्चा करती है। और रात के 1:30 बजे तक भाई साहब, रात के 1:30 बजे तक यहां पे चर्चा चली है। और रात के 1:30 बजे तक यहां पर सांसद बैठे और कहा कि हम सबको देंगे जी राम जी। तो कैसा होगा कि आप भी कहोगे कि हम जॉब कहां करते हैं, हमें रोजगार कहां मिला, जी राम जी ने दे दिया हमें रोजगार। क्योंकि 125 दिन का आपको रोजगार मिलने वाला है। साथ ही साथ देखेगा यहां पे जी राम जी बिल को राष्ट्रपति ने भी आपको याद रखना मंजूरी दे दी है। और 21 दिसंबर यानी कि कल को आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा जी राम जी विधेयक पर 2025 पर मंजूरी दे दी गई है। अब यह विधेयक जो है वो कानून बन गया है। क्योंकि आप सभी को पता है जब संसद में कोई भी बिल जाता है तो वो बिल या विधेयक कहलाता है। और जब भारत के राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी दे देते हैं तो वो कानून का रूप ले लेता है। और इसी प्रकार सरकार इसे ग्रामीण जीवन को मजबूत आधार देने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है। वो तो हर सरकार बताती है कि हमारा ये ऐतिहासिक है, पर समस्या ये है कि क्या जितना इन्होंने बोला है वो धरातल पर उतरेगा भी या नहीं उतरेगा, ये बात जाननी होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी मनरेगा चल रही थी, इसको नाम बदलने से क्या इसमें जो आपकी सुविधाएं हैं वो बदल देंगी या नहीं बदल देंगी, उन सभी पर भी हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो देखेगा यहां पे देखेगा जी राम जी विधेयक 2025 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा का स्थान लेगी। तो पेपर में देखिएगा यही प्रश्न बनेगा कि बताइएगा जी राम जी जो है वो किसके स्थान पे आए हैं। तो भैया ध्यान रखना है मनरेगा जी के नाम पर आए हैं। और यहां पे कहा गया है, यहां पे साफ कहा गया है। और क्या कहा गया है बेटा, तो याद रखिएगा 100 दिन से बढ़कर 125 होगी रोजगार की गारंटी। तो भैया अब देखो भैया आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, सारे देश में देखिएगा ऐसे काम करने को मिलेंगे। तो विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी भैया। क्योंकि विकसित भारत हमें कब बनाना है, 2047 में बनाना है। और इसका अभी से हम लोग इस तरह से शुरुआत कर रहे हैं कि विकसित भारत, ध्यान रखिएगा विकसित भारत जी राम जी 125 दिन। राज्य सरकार इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के 6 महीने के भीतर, याद रखिएगा इसको आपको याद रखना, अधिसूचित करेंगे। जैसे ये आपने देखा कि कल 21 तारीख को यहां पे राष्ट्रपति के द्वारा इस पर मंजूरी दे दी है। तो आगामी 6 महीने के अंदर अंदर जो सरकारें हैं, जो भी राज्य सरकारें हैं, उनको भी इस पर क्या बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने कर इसको अधिसूचित करना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहली तो यही है कि 100 से बढ़कर कितना हो गया, 125। 100 से बढ़कर क्या हो गया बेटा, ध्यान रखिएगा 125 हो गया है। ध्यान रखिएगा 125 हो गया है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अब पहले क्या होता था, पहले कंडीशन क्या थी कि अगर मनरेगा चल रही है, चाहे वो कृषि का आपका पार्ट हो, चाहे किसी का भी भाग हो रहा हो, कृषि का काम हो, कुछ भी हो, तो उस समय मनरेगा में छुट्टी नहीं मिलती थी। परंतु अब यहाँ पे
सरकार के द्वारा जब कृषि का कार्य किया जाएगा, सरकार के द्वारा जब कहा जा रहा है कि जब कृषि का कार्य किया जाएगा तो यहाँ पे जी राम जी में उनको 60 दिन की क्या दी जाएगी बेटा, ध्यान रखना है, छुट्टी भी दी जा सकती है। 60 दिन की भैया छुट्टी मिल सकती है, कोई समस्या नहीं भैया, उस समय आप काम मत करिएगा। अब देखो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है, पर यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर पूरा का पूरा जो कारोबार है या पूरा का पूरा जितनी भी मनरेगा की पॉलिसी थी वो केंद्र सरकार उठाती थी पूरा खर्चा, परंतु अब क्या करने वाली है, अब राज्यों को भी देना पड़ेगा लगभग कितना, 10 से 40%। अब राज्यों को भी पैसा देना पड़ेगा। यहां पे देखिएगा कटाई 60 दिन के समय रोजगार नहीं, ताकि मजदूर उपलब्ध रहें। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, आप सभी को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप गए तो आपने देखो भैया, अगर आप चले गए तो सोच लेना कि यहां पे आप काम कर रहे, इसी बीच में फसल का काम आ गया तो फसल के टाइम पे आपको 60 दिन क्या कर दिया जाएगा भैया, छुट्टी, जाओ, कोई समस्या नहीं है। तो भाई यहाँ पे ताकि क्या है कि मजदूर जो है उपलब्ध हो सके। इसके बाद देखेगा यहां पे अब जो है वहां पे क्या क्या कहानी है, यहां पे जबकि देखेगा अन्य बदलाव क्या हुए हैं। नए विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण और विवाद जो पक्ष है, इसको आपको याद रखना, ढांचे में परिवर्तन करना, ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ अब केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी यहां पे भुगतान करना पड़ेगा। अब यहां पे देखेगा, यहां पे उत्तर पूर्वीय का मतलब क्या हो गया, जो 7 सिस्टर है या हिमालय राज्य है, वहां पर देखिएगा हिमालय जो राज्य है, मतलब पश्चिम आपके हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड वाले एरिया हो गए, वहां पे 90% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 10% कौन देगी बेटा, ध्यान रखिएगा, 10% कौन देगी, राज्य सरकार। बल्कि और सभी राज्यों पर, जैसे हम कहें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हर राज्यों पे आपको याद रखना है 60-40 का मतलब क्या हो गया, 60% यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितनी देगी, 40%। यानी कि मध्य प्रदेश में हम बात कर लेते हैं कि 100 रुपए दे रहे हैं तो 100 में से 60 रुपए कौन देगा, केंद्र सरकार, और 40 रुपए कौन देगी भैया, राज्य सरकार देगी। पर पूर्व उत्तर यानी कि सिक्किम वगैरह में चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, 90 रुपए केंद्र सरकार देगी, 10 रुपए कौन देगा, याद रखिएगा, राज्य देंगे। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखेगा यहां पे आपको ध्यान रखना है, कृषि मौसम पे 60 दिन का विराम दे दिया गया, ये बात आपको याद रखिएगा। इनको कार्य करने के जो उद्देश्य है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, पर्याप्त जो है इनको विश्राम भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि काम करवाते ही जा रहे हैं। महात्मा गांधी जो है भाई, मनरेगा का जो अधिनियम आया था आपको पता होगा, अगर देखा जाए तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, और परंतु पहले से नरेगा बोलते थे, फिर इसको क्या बोला गया, मनरेगा बोला गया। कौन सा मंत्रालय लाते थे, 100 दिन की कहानी थी। पूरा का पूरा पैसा कौन देगा, पूरा का पूरा पैसा देगी केंद्र सरकार। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा 2005 में अधिसूचित किया गया और 2 फरवरी 2006 से इसे लागू कर दिया गया। पहले चरण में मात्र इसे 200 जिलों में ही अधिसूचित किया गया था। 2007 में 130 अन्य जिलों को भी सम्मिलित कर दिया गया, और जितने भी शेष जिले बचे थे लगभग 2008 में आपको हर जगह यहाँ पे क्या कर दिया गया बेटा, शामिल कर दिया गया। ठीक, फिर वर्तमान में फिर इसमें देखिएगा 100% शहरी आबादी वाले जो जिले को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया। फिर धीमे धीमे यहाँ पे फिर 2009 में फिर क्या किया गया भैया, संशोधन, पहले नरेगा, फिर हमने कहा मनरेगा, अब अपन कहेंगे जी राम जी, आपको मिलेगा 125 दिन का मोदी सरकार का गारंटी रोजगार, ध्यान रखेगा। या इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर आपने यहाँ पे सोशल मीडिया पर ये प्लेटफॉर्म्स को अगर अभी तक नहीं फॉलो किया है तो जल्दी जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये आपके टेलीग्राम चैनल हैं, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और देखिएगा, अगर भैया आपको जी राम जी में तो रोजगार मिलेगा ही, पर अगर आपका सरकारी नौकरी का सपना है तो आप सरकारी नौकरी का सपना जो है आपका साकार हो सकता है विनर्स के साथ, जहां पर जिद है सफलता की, और जहां पर जिद है सफलता की तो जल्दी जल्दी से आ जाइएगा। ऑनलाइन कोर्स यहां से परचेस कर सकते हैं, बुक यहां से ले सकते हैं। यहां से साथ में आपको ध्यान रखना है, यहां से साथ में आप इस पे नंबर लगाकर कोई भी आपको डाउट है वहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं, और इंदौर में आके आप ऑफलाइन विजिट भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको जी राम जी? तो भैया आप लोग को भी 125 दिन का और पूरे देशवासियों को 125 दिन का रोजगार मिलने की बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें अपने बिजनेस परिवार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।